लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, शिवसेना ने ममता बनर्जी को जो शेरनी का खिताब दिया है वो बिल्कुल सही साबित होता जा रहा है और अकेले बिल्कुल शेरनी की तरह वो पूरे भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेताओं से भिड़ चुकी हैं। अब हालत ये हो गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीर वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर लग रही थी उसे भी हटवा दिया है। जी हाँ, अब जो तस्वीर लगाई जा रही थी वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर नरेंद्र मोदी की, वो तस्वीर भी हटाने के आदेश दे दिए गए हैं। और इससे पहले भी आपको बता दें कि बंगाल में या जहाँ जहाँ भी चुनाव होने हैं, जो पेट्रोल पंप पर हंसता हुआ नूरानी चेहरा नरेंद्र मोदी का जो नज़र आया करता था कि हर हर मोदी घर घर मोदी, उन तस्वीरों पर से पहले ही उन्होंने जो है सो पानी फिरवा दिया है। पहले ही उन तस्वीरों को हटाने के आदेश हो चुके हैं। जिन जिन 5 राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें पेट्रोल पंप जैसी जगहों पर या इस तरह की किसी भी जगहों पर आप देखा करते थे, लेकिन अब ये हो रहा है कि जब जिनको वैक्सीन लगाई जा रही थी, टीका लगाया जा रहा था, उन्हें जो सर्टिफिकेट दी जा रही थी उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर छपी हुई थी। क्रेडिट लेने का वाकई शौक़ हो तो ऐसा हो कि वैक्सीन बनाया साइंटिस्टों ने, डॉक्टर्स ने, मेडिकल के जानकारों ने, और हर जगह पे तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगाई जा रही है। बहरहाल जो भी हो, ममता बनर्जी ने उन सर्टिफिकेट से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को हटवा दिया है। हम आपको थोड़ा सा विस्तार से खबर बता दें जो छपी है। आउटलुक में यह खबर छपी है कि अब टीके के सर्टिफिकेट से भी हटेगी पीएम मोदी की तस्वीर, ममता की शिकायत का असर। चुनाव आयोग ने वैक्सीन सर्टिफिकेट पर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ़ोटो हटाने का आदेश दे दिए हैं। दरअसल बंगाल में चुनाव है और तारीखों का ऐलान हो चुका है। राज्य की सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग से इस बाबत शिकायत की थी, जिसमें टीएमसी ने कहा था कि वैक्सीन सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की तस्वीर का होना आचार संहिता का उल्लंघन है। इस पर संज्ञान लेते हुए आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय से कहा है कि वो चुनावी नियमों का पालन करें। चुनाव आयोग ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को आदेश दिया है कि वो ये सुनिश्चित करें कि जिन राज्यों में चुनाव है वहां वैक्सीन सर्टिफिकेट पर से पीएम मोदी की फ़ोटो हटाई जाए। जी हाँ, बिल्कुल ये सुनिश्चित करने की बात कही गई है कि अब जो सर्टिफिकेट पर जो मोदी की जो तस्वीर लगाई जा रही है, दिखाई जा रही है, उन तस्वीरों को वहां से हटाई जाए। चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन की शिकायत पर मंत्रालय से जवाब मांगने के कुछ दिनों बाद कहा कि प्रमाण पत्रों के जरिए पीएम अपने पद और शक्तियों का फ़ायदा उठा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी सफाई में कहा है कि टीकाकरण प्रणाली को चुनावों की घोषणा से पहले डिज़ाइन किया गया था। मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा है कि प्रमाण पत्र जारी योजना के अनुसार जारी किए गए थे। आदर्श आचार संहिता बाद में लागू की गई है। जी हाँ, अब मंत्रालय जो है उस पर सफाई दे रहा है कि ये पहले ही से ही योजना बनाई गई थी और आचार संहिता बाद में आई है। लेकिन जो भी हो, बिल्कुल ममता बनर्जी कहें या फिर तृणमूल कांग्रेस उनसे लड़ने के मूड में है और तैयार हो चुकी हैं कि इसे हटाया जाए। इनकी शिकायत जा चुकी है। इससे पहले भारतीय चुनाव आयोग ने बुधवार को चुनावी राज्यों के सभी पेट्रोल पंप डीलरों एवं अन्य एजेंसियों को 72 घंटे के भीतर अपने परिसर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाले केंद्रीय योजनाओं के होर्डिंग्स हटाने का निर्देश दिया था। एक अधिकारी ने कोलकाता में ये जानकारी दी थी। पश्चिम बंगाल में मुख्य चुनाव अधिकारी सीईओ कार्यालय के एक अधिकारी ने कहा था कि ऐसे होर्डिंग में प्रधानमंत्री की तस्वीर का इस्तेमाल करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से मुलाकात कर आरोप लगाया था कि लोगों को केंद्रीय योजनाओं की जानकारी देने के लिए लगाए गए होर्डिंग में पीएम मोदी की तस्वीर का उपयोग करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। जी हाँ, वैसे तो हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए, सत्ता पाने के लिए, कुर्सी के लिए साम दाम दंड भेद हर चीज़ को वो अपना लेती है। जाहिर सी बात है कि उन्होंने हर जगह पे जिस तरह के प्रचार के प्रोपेगेंडा फैलाए हैं उस पर भी अब उस पर लगाम लगाने की भरपूर कोशिश की है ममता बनर्जी ने, और उसमें कहीं ना कहीं सफल भी हुई है। उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने करारा जवाब भारतीय जनता पार्टी को दिया है और यही वजह है कि वो होर्डिंग्स को हटाने के निर्देश दिए गए, आदेश दिए गए। उसके अलावा जो वैक्सीन की जो सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी थी उसे भी हटाने की बात आ गई। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी के लिए 26 फरवरी को मतदान कार्यक्रम की घोषणा की गई थी। चुनाव आयोग ने चुनाव से जुड़ी प्रक्रियाओं का ऐलान कर दिया है। देश में 1 मार्च से अपने टीकाकरण अभियान का दूसरी चरण शुरू किया गया था, जिसमें 60 साल से अधिक उम्र के लोगों और 45 साल से ऊपर के उन लोगों को टीका लगाया जा रहा है जिन्हें गंभीर बीमारियां हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक पश्चिम बंगाल में
पहले चरण के लिए 27 मार्च को वोटिंग होगी, फिर 1 अप्रैल, 6 अप्रैल, 10 अप्रैल, 17 अप्रैल, 22 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान होंगे। पहले और दूसरे चरण में 30-30 सीटों, तीसरे चरण में 31 सीटों, चौथे चरण में 44 सीटों, पाँचवें चरण में 45 सीटों, छठे चरण में 43 सीटों, सातवें चरण में 36 सीटों तथा आठवें चरण में 35 सीटों पर मतदान करवाया जाएगा। टीएमसी ने 8 चरणों में कराए जा रहे चुनाव को लेकर भी सवाल उठाए हैं। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी को, जैसा कि मैंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती है, लिहाजा उन्होंने वो जो चाहते थे जिस तरह से, उसी तरह से इलेक्शन कमीशन ने उनको आज़ादी दी है चुनाव लड़ने की, जिस पर भी तृणमूल कांग्रेस ने और ममता बनर्जी ने पूरा हमलावर तरीके से हमलावर किया है और उन पर सवालिया निशान लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी के बताए हुए नक्श कदम पर या भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की मदद कर रही है इलेक्शन कमीशन भी। अब जो है सो टीके सर्टिफिकेट से भी जो है सो टीके का जो सर्टिफिकेट है जिस पर पीएम मोदी की जो तस्वीर है, अब उसको भी हटाया जाएगा, ये साफ हो चुका है। साथियों, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा कि बिल्कुल शेरनी की तरह लड़ रही हैं और शेरनी की तरह दहाड़ रही हैं ममता बनर्जी अकेले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सर में दर्द कर दिया है, नाक में दम कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी सेना बंगाल में जा रही है और आ रही है, तरह तरह के प्रचार कर रही है, तरह तरह से लोगों को लुभा रही है, लोगों को डरा भी रही है, लोगों को ये भी जिता रही है कि किस तरह से उन्होंने देश में विकास का काम किया है। हालांकि आम जनता सब ये जानती है कि उन्होंने किस तरह से विकास का काम किया है। पूरी तरह से ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी से लड़ने को तैयार है। और आपको बता दें कि नंदीग्राम, जहां से ममता बनर्जी का उदय हुआ था, जहां से वो स्टार बनी थी या बड़ी पॉलिटिशियन बनी थी, पॉलिटिशियन बनने के बाद वहां पर शुभेंदु अधिकारी को अपना सिपाह सालार बनाया था, मगर उस सिपाह सालार ने धोखा दिया ममता बनर्जी को, उनसे बगावत की और भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो गई। यानी भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी के दाहिने हाथ को काटने की कोशिश की, मगर इस शेरनी ने उसी समय ये ऐलान कर दिया था, पहले ही ये ऐलान कर दिया था कि वो जहाँ से पहले चुनाव लड़ रही थी और जीत रही थी, उस सीट की तो बात की बात है, वो नंदीग्राम में ही शुभेंदु अधिकारी को चुनौती देंगी और शुभेंदु अधिकारी को हराएंगी। सोचिए, ये एक शेरनी ही कर सकती है कि जिस जगह पे उनका सिपा सालार खड़ा हो, सालों से वहाँ पर मौजूद हो, उसको उन्होंने चुनौती दे दी। और अब तो हालत ये है कि जहाँ से वो जीत रही थी उस सीट को भी उन्होंने छोड़ दिया है। यानी कि सोचिए कि उस औरत के अंदर कितनी हिम्मत है, कितना गट्स है, कितनी ताकत है कि वो पूरी भारतीय जनता पार्टी से तो लड़ रही है, अपने सिपा सालार से भी लड़ रही है, जिसको उन्होंने सालों पाला है। शुभेंदु अधिकारी को भी ये मुगालता हो गया है कि वो ममता बनर्जी को हराएंगे। शुभेंदु अधिकारी ने भी जो चैलेंज किया था ममता बनर्जी को, ममता बनर्जी ने उसे पहले ही स्वीकार कर लिया था। अब शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी की आमने सामने की टक्कर होगी, बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होगा। लेकिन ऐसा लगता है कि ये मुकाबला ममता बनर्जी के पक्ष में जाएगा, क्योंकि उनका आत्मविश्वास और जिस ज़मीन से उन्होंने अपनी जड़ें मजबूत की थी, वो जड़ उनकी अब भी मजबूती से गड़ी है और वहाँ की जनता उन्हें उनका साथ ज़रूर देगी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।